आप देख रहे हैं KMB न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। इतिहास बदलेगा, इस बार मेहनगर में कमल खिलेगा। मंजू सरोज, तरमा आजमगढ़। चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज होती चली जा रही हैं। आज मेहनगर विधानसभा के तरमा सरैया ग्राम सभा में एक जन चौपाल कार्यक्रम में शिरकत करने आई भारतीय जनता पार्टी मेहनगर की प्रत्याशी मंजू सरोज ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे पर खुलकर बात करते हुए बताया कि इस सरकार में भ्रष्टाचार ना के बराबर हुआ है तथा जो सुविधाएं आम जनमानस को इस सरकार में मिल रही हैं, वह किसी सरकार ने अब तक नहीं दी थी। चाहे अन्न वितरण हो, आवास योजना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, रोड निर्माण आदि तमाम तरह की योजनाओं पर मंजू सरोज ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि मेहनगर विधानसभा आज भी विकास से वंचित रहा है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं रहा है। लेकिन यदि आप लोग इस बार आशीर्वाद मिला तो मेहनगर में कमल खिलेगा और उसके साथ ही चारों तरफ चहुमुखी विकास किया जाएगा, जो आज तक नहीं हुआ। जबकि आज तक मेहनगर विधानसभा सीट पर या तो समाजवादी पार्टी का विधायक या बहुजन समाज पार्टी का विधायक ही जीतता चला आ रहा है। लेकिन इस बार यहाँ क्या परिवर्तन होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल मंजू सरोज और उनके समर्थक गाँव-गाँव जाकर अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। सरैया ग्राम सभा में अंशु सिंह के यहाँ जन चौपाल का कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पलहना ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू भी उपस्थित रहे तथा विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा तथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की लोगों से अपील की तथा 352 विधानसभा मेहनगर से मंजू सरोज को आप लोग लखनऊ भेजने का काम करें। ये आप लोगों के बीच की बहन बेटी है और आगे मेहनगर में विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी। जन चौपाल कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे, जिसमें अंशु, हिमांशु, सोनू, दिनेश, भूपेंद्र, प्रकाश, चंद्रपाल, जयप्रकाश सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। KMB न्यूज के लिए दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिर वही बात, एक बार इस बार किसकी सरकार? इस बार भाजपा की सरकार और निरंतर भाजपा की सरकार। 22 में योगी जी, 27 में योगी जी। गाना सुनिए, अपने आप मान लीजिए, वही सत्य है। अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उसमें आजमगढ़ अछूता नहीं रहा। 10 विधानसभा सीट है यहाँ पे और समाजवादियों का गढ़ बोला जाता है। इस बार उसमें भारतीय जनता पार्टी कितना सेधमारी कर पाएगी? यह मिथक टूटने वाला है कि आजमगढ़ सपा का गढ़ बोला जाता था। सपा का गढ़ बोला जाता था, उसमें सीटें वो जीत के आए थे, यह हकीकत है। लेकिन तब तक चुनाव कैसे भी नेतृत्व में किसी भी पार्टियां लड़ी जाती थी, ऐसा ईमानदार नेतृत्व, बिना जात बिरादरी का चुनाव और विकास के मुद्दों पे चुनाव। प्रथम चुनाव है भारतीय इतिहास में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार की मुद्दे के बिना लड़ा जा रहा है। ये प्रथम चुनाव है ऐसा। उत्तर प्रदेश की पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो प्रथम चुनाव है जो कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ईमानदार है, और जब सरकार ईमानदार होती है तो जनता जहाँ की वोट नहीं भी देगी वहाँ भी जानती और समझती है चीजों को कि हमने कैसे गलत आदमी को चुन लिया था। तो इस बार मिथक ये पूरा टूट रहा है। आजमगढ़ नहीं, उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी और भारतवासियों का गढ़ होने जा रहा है। वो किसी जाति बिरादरी में बट के नहीं जाएगा। आप यहाँ पे 352 विधानसभा मेहनगर में अपनी प्रत्याशी के लिए यहाँ पे आए हैं, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से अपील ये करना चाहूंगा कि इसे आप अभिमान कहिए या स्वाभिमान कहिए या फिर आत्मविश्वास कहिए कि जो हम 40,000 से इस सीट पे जीत रहे हैं उसमें 40,000 में आपका भी मत होना चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। मैडम, एक बार फिर वही बात, अब की बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। 352 विधानसभा मेहनगर में कैसी है आपकी तैयारी? बहुत अच्छी है और जनता जनार्दन का हमको आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है और निश्चित है कमल खिलेगा। इस बार विकास के किन मुद्दों को लेकर आप 352 विधानसभा मेहनगर में आई हैं जनता के बीच? जी, मेरा चौमुखी विकास का मुद्दा है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, आप मीडिया प्रभारी हैं, आप सभी लोग जानते हैं, मीडिया के लोग भी, कि यहाँ पे मेहनगर बहुत ही विकास के नाम पे पिछड़ा है और यहाँ पे सिर्फ सपा और बसपा का ही गढ़ रहा है। विपक्ष लगातार आप पे आरोप लगाता है कि यह सरकार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पे आदि पे फेल हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? शायद वो भूल गया है। ये नरेंद्र भाई मोदी और महाराज योगी जी का है कि सबका साथ सबका विकास, और वो सभी, चाहे युवा भाई हो, चाहे हमारी बेटियां हो और रोजगार हो या किसी भी तरह से हो, सब पे अच्छा मतलब रोजगार मिल रहा है और सब कुछ हो रहा है। भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं है। अगर भ्रष्टाचार होता तो बाबा जी बुलडोजर अपने पे नहीं, दूसरे पे नहीं, अपने पे होता ना। ये तो गलत है और भ्रष्टाचार होने के नाते ही तो बाबा जी बुलडोजर चला रहे हैं।
अगर आप चुनाव जीत कर आती हैं तो जनता के लिए क्या सौगात होगा और क्षेत्र में विकास के किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे समाज में? जी, जनता जनार्दन मुझे विजयश्री दिला रही है तो मैं चौमुखी विकास करूंगी, क्योंकि मैं पहले आपसे बता दी हूँ कि हिम्मतनगर बहुत पिछड़ा है विकास के नाम पे। अन्य पार्टियों के लोग भी यहाँ पे ऑलरेडी पहले से भी लोग विधायक रहे हैं, वादे किए जाते हैं चुनाव में, लेकिन आप जो ये वादा कर रही हैं या कहाँ तक इसको चरितार्थ करेंगी आने वाले समय में? जी, मैं जमीनी नेता हूँ, मैं उड़ के नहीं आई हूँ और मैं इसी विधानसभा की बहू हूँ और मेरा पूरा प्रयास है कि जिस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी और महाराज योगी जी निरंतर विकास का काम कर रहे हैं, मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने का काम कर रही हूँ और मैं भी विकास का काम करूंगी।